मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैतिकता खो चुके हैं। उनको नैतिकता के आधार पर आधे मिनट भी कुर्सी में बने रहने का हक नहीं है। शांति से यहाँ पे बैठे थे आंदोलन में, एकदम से हमारे ऊपर हमला हुआ, पुलिस ने हमला किया और हमने बहुत प्रयास किया कि हम लोगों को बदतमीजी ना दिखाई जाए और बदतमीजी करके कपड़े फाड़े गए। ये देखिए ब्लड कितना आ रहा है और मेरी इतनी जोर से छाती में इतनी जोर से पुलिस प्रशासन द्वारा मुक्का मारा गया। और जब मैं इसका जवाब मांगने पुलिस अधिकारियों के पास गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो कहते हैं मुंह बंद करो और साइड में जाओ। हमारे कपड़े नोचे, हमें चिंगोटियां दी हैं और इस बच्चे की भी कपड़े फाड़े हैं। भूपेंद्र कोरंगा का स्वास्थ्य खराब नहीं था, उसकी झूठी फर्जी रिपोर्टें बनाई गई। सरकार के लिए कल हमने भैंस के आगे बीन के बजाई, आज उन्होंने ऐसा अमानवता वाला रवैया अपना लिया। लड़कों को गाली दे रहे हैं, माँ बहन की, लड़कियों को ऐसी चिंगोटी काटी गई है, उनके पूरे शरीर में जगह जगह निशान है, छेड़खानी महिलाओं के साथ की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। जैसा कि मैं आपको बता दूं, पेपर लीक के प्रकरण में जो बुध पार्क में भूख हड़ताल जारी थी, आज उसका 5वां दिन है। लेकिन जैसे ही हमें सूचना मिली कि यहाँ पे जो भूपेंद्र कोरंगा जी भूख हड़ताल में मौजूद थे, उनका स्वास्थ्य बेकार होने की वजह से जो प्रशासन बल के जरिए उनको जबरदस्ती यहाँ से उठा कर लेकर गया गया है, उनके स्वास्थ्य का हवाला देकर। तो यहाँ पे जो तमाम झड़प सुनने की बात सामने आई है, यहाँ पे देखा गया है कि महिलाओं के यहाँ तक के कपड़े भी फटे हुए हमको दिखाई दिए। तो यहाँ पे तमाम महिलाओं से भी बात करेंगे और अब देखते हैं कि क्योंकि भूपेंद्र कोरंगा जी को तो यहाँ से उठा के ले गया है, लेकिन जो भूख हड़ताल वो लगातार जारी है। तो देखते हैं अब आगे कौन सा युवा यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, क्योंकि ये युवाओं की लड़ाई है जो लगातार जारी है। आपने कल परसों देखा था कि कैसे उन लोगों ने पूरे पुलिस प्रशासन के सहयोग मांगने के लिए फूल दिए थे, लेकिन आज जो यहाँ पे प्रकरण देखा गया वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। तो तमाम लोगों से और युवाओं से यहाँ पे बात करते हैं। सर, ये जो तानाशाही सुनने को मिल रही है, सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैतिकता खो चुके हैं। उनको नैतिकता के आधार पर आधे मिनट भी कुर्सी में बने रहने का हक नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने आमरण अनशन के दौरान जिस तरीके से बर्बरता की, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। और छात्रों के साथ जिस तरीके से बदसलूकी की गई, महिलाओं के साथ जिस तरीके से बदसलूकी की गई, वो कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक है। और उत्तराखंड का युवा सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। उत्तराखंड का युवा पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। उत्तराखंड का युवा कह रहा है कि दोबारा नए सिरे से पेपर निरस्त कर नए सिरे से पेपर किए जाए। तो सरकार को दिक्कत क्या है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हल्द्वानी आते हैं, नैनीताल आते हैं, लेकिन युवाओं का दर्द को नहीं समझ रहे। इनके साथ लगातार बदसलूकी हो रही है, इनके साथ लगातार बदतमीजी हो रही है। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके जीवन संकट में, इनका जीवन खतरे में, इनका भविष्य पूरी तरह से चौपट करने का ये सरकार काम कर रही है और युवाओं का पूरा जीवन खतरे में पड़ गया है। लगातार इनको आंदोलन करना पड़ता है पेपर कराने के लिए, फिर इनको आंदोलन करना पड़ता है पेपर अच्छे से हो। तो ये क्या आंदोलन ही करते रहेंगे? ये भविष्य का जिनको निर्धारण करना है, जिनको भविष्य में नीतियों को बनाना है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और यहाँ पे जो युवा शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे भूख हड़ताल कर रही थी, यहाँ महिलाओं के साथ बदतमीजी भी की गई है। तो महिलाओं से बातचीत करते हैं कि हुआ क्या था। मैम बताएंगे एक बार पूरा प्रकरण हुआ क्या था? देखिए, हम शांति से यहाँ पे बैठे थे आंदोलन में, एकदम से हमारे ऊपर हमला हुआ, पुलिस ने हमला किया और हमने बहुत प्रयास किया कि हम लोगों को बदतमीजी ना दिखाई जाए और बदतमीजी करके कपड़े फाड़े गए। ये देखिए ब्लड कितना आ रहा है। इस तरीके से बदतमीजी हमारे साथ दिखाई, मुक्का मारा गया हमें तरीके से और मेरी इतनी जोर से छाती में इतनी जोर से पुलिस प्रशासन द्वारा मुक्का मारा गया। और जब मैं इसका जवाब मांगने पुलिस अधिकारियों के पास गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो कहते हैं मुंह बंद करो और साइड में जाओ। अब बताइए, ये दादागिरी चल रही है, ये बदतमीजी हो रही है। अब बताइए, और जैसे मेडिकल टीम भी नहीं है, मैं किसको दिखाऊं? देखिए इतना ब्लड, सबसे ब्लड आ रहा है। जैसे कि भूपेंद्र कोरंगा जी की तबीयत भी खराब होने का बात सामने आ रही थी, तो उनको जबरदस्ती उठा के तबीयत खराब हो रही थी, इनको वहाँ सरकार से आप बात करनी चाहिए थी। उसकी तबीयत खराब हो रही है, आप जल्दी डिसीजन लो करके हमारे ऊपर, क्योंकि हम नादान छात्र, हम प्रशासन में नहीं है, शासन में नहीं है, तो मतलब हमारे साथ ये बदतमीजी दिखा सकते हैं। यही बदतमीजी उन्होंने धामी के साथ दिखानी चाहिए ना, कि आप जल्दी से जल्दी डिसीजन दो, बच्चा मर रहा है यहाँ पे करके। क्यों नहीं दिखाया इन्होंने उनसे? मैम क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, हमारा बच्चा भूपेंद्र 5 दिन हम लोग उसके साथ यहाँ पे अनशन में बैठे हुए थे, तो उसका स्वास्थ्य कह रही इनका मतलब कहना है, उससे पहले जब हम लोग अभी बैठे हुए थे तो भूपेंद्र के स्वास्थ्य में थोड़ा वो दिक्कत आने की वजह से, तो उनका हम लोगों का भी यही कहना था कि, और भूपेंद्र बच्चे का भी यही कहना था कि जो अगर उसको स्वास्थ्य सेवाएं यहीं पर ही उपलब्ध कराई जाए, लेकिन ऐसा पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी नहीं करती है। तानाशाही दिखाई उन्होंने, हमारे लाख मना करने पर भी उसको घसीटते हुए ले गए और हमने भी रोकने की कोशिश करी तो हमारे हाथों में निशान लगे हुए हैं, हमारे कपड़े नोचे, हमें चिंगोटियां दी हैं और इस बच्चे की भी कपड़े फाड़े हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ पुलिस प्रशासन जिस तरीके से मतलब कठपुतली बनने का कार्य करते हुए हम उदाहरण सुन रहे थे, तो आज इन्होंने दिखा दिया है कि ये कठपुतली बनने का कार्य कर रहे हैं प्रदेश के मुखिया का। और मैं प्रदेश के मुखिया से भी यही कहना चाहती हूँ कि हम आपकी इस तानाशाही से बिल्कुल नहीं डरने वाले। हम जहाँ लड़े हैं, हम शुरू से अब तो इन बच्चों के संग खड़े हैं और अपनी आखिरी सांस तक इन बच्चों के संग खड़े रहेंगे। जबरदस्ती भूख हड़ताल खत्म करने की कोशिश की गई। बिल्कुल जबरदस्ती कह रहे हैं कि जबरदस्ती नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, आप भी इनसे बात करिए, इनको मनाइए और इनको बोलिए कि ये तोड़ दीजिए। हम ऐसे नहीं, अगर हम ये लड़ाई यही रोक देते हैं तो आगे इसका भुगतान देश के युवाओं को करना पड़ेगा, जो देश का भविष्य है। एक अभिभावक के रूप में हम यहाँ पर बैठे हैं और आखिरी सांस तक हम यही बैठेंगे, चाहे ये लड़ चाहे कुछ भी कर ले, हम आखिरी दम तक ये बच्चों के युवाओं का साथ देंगे। बहुत सारे युवा 5 दिनों से यहाँ हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में लड़ रहा है, लेकिन उसकी बात सुनने के बजाय ये जो प्रकरण सामने आता है, सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम हर साल तैयारी करते हैं। पेपर तो वैसे बहुत 1 साल 2 साल में होता है और जब भी पेपर होता है हम 2-2 सालों से मेहनत करते हैं, पेपर बार लीक हो जाता है। हम कभी पुलिस की तैयारी कर रहे थे, पुलिस में इन्हें एज नहीं बढ़ाई, 25 साल एज नहीं की, और अभी ये पटवारी की पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इसका पेपर लीक कर दिया। अभी हमारे युवाओं का साथ भूपेंद्र भाई दे रहे थे, पीयूष भाई दे रहे हैं। ये लोग पुलिस वाले उन्हें इतनी गंदे तरीके से उठा के ले गए हैं, इतनी बदसलूकी की है युवाओं के साथ, माँ बहनों की गालियाँ की हैं। हम ये नहीं चाहते। हमने अपना ये जो धरना किया था ये पूरे संविधानिक तरीके से किया था। 5 दिन बीत चुके हैं, हमने अभी तक कोई भी ऐसी घटना नहीं की जो असंविधानिक थी। पुलिस वालों की ऐसी अभद्रता बदसलूकी युवाओं के साथ बिल्कुल नहीं सही जाएगी, क्योंकि हमारा धरना बिल्कुल संवैधानिक था, हमने किसी भी बात का उल्लंघन नहीं किया। धन्यवाद। सर, शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल चल रही थी, जैसे कि भूपेंद्र कोरंगा जी यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे थे, लेकिन जबरदस्ती उनको अब उठा के ले जाया गया। तो सर अब आगे क्या होने वाला है? देखिए, अगर पुलिस वाले अगर भूपेंद्र कोरंगा को ले जाएंगे, यहाँ 10 भूपेंद्र कोरंगा पैदा होंगे। जैसा कि अभी उनको ले गए तो उनकी जगह का तीन लोग यहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन में दोबारा अनशन में बैठे हैं। अगर इनको भी उठाएंगे तो इनकी जगह 30 लोग हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। हमारी क्या मांग है? 3 ही तो मांग है। एक, पेपर रद्द करिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो वहाँ बैठे कर्मचारी हैं उनको हटाइए वहाँ से, और सीधी सी बात है। और सरकार ने बात मान लीजिए, आप अपने प्रतिनिधियों को यहाँ पर भेज रहे हो और क्या कहते हैं, हमारी मांग मानने में क्या है? आज ही मांग मान लो, हम कल उठ के चले जाएंगे यहाँ से। हमारा कोई ऐसा कोई पर्सनल पार्टी से कोई विरोध होना है? हम तो बेरोजगार हैं, हम छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, तो आप हमारी बात मान लो, हम कल यहाँ से उठ के चले जाएंगे। आप ये मत सोचना कि भूपेंद्र कोरंगा को ले जा रहे हैं तो यहाँ पर 10 भूपेंद्र कोरंगा पैदा होगा और हम यहाँ पर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, अनिश्चित काल तक हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। सर, कल जैसे फोन कॉल आई थी तो उसमें धामी जी ने भूपेंद्र कोरंगा जी का हालचाल पूछा था। हाँ, हालचाल पूछा था। उससे पहले दिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हमसे मिलने आए थे, तो हमने भी उनसे वही मांग रखी थी कि हमें पेपर रद्द चाहिए और सीबीआई की जांच चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि हम रखेंगे। तो उसी सापेक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो अनशन में बैठे भूपेंद्र कोरंगा जी हैं उनसे बात करी, और बात करने के बाद एक ही मकसद था कि आप पेपर रद्द कर दीजिए, हम अभी अनशन को छोड़ देंगे। तो उनने वो बात नहीं मानी और फोन काट दिया। उसके बाद ये आज जो देखने को मिला वो आज जैसे फूल यात्रा कहीं ना कहीं निकलने वाली थी अभिभावकों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, कि फूल, जैसा कि युवा हमारा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, फूल दे रहा है, अधिकार मांग रहा है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा प्रकरण। देखिए, ये छात्रों का आंदोलन है, कोई किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने की हिम्मत रखते हैं, हम आगे भी करेंगे। हमने पुलिस वालों का भी सहयोग करा है और हम आगे भी सहयोग करेंगे। तो हम चाहते हैं कि पुलिस और प्रशासन हम छात्रों के साथ बुरा बर्ताव ना करे। हम छात्र हैं, हम बेरोजगार हैं, क्योंकि हम कोई आंदोलनकारी नहीं है, हम छात्र हैं। हम सिर्फ और सिर्फ
अपनी बात रखने यहाँ पर आए हैं, तो आप हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से मनवा लीजिए और हम कल ही धरना प्रदर्शन यहाँ से छोड़ देंगे। सर अभी जो भी हुआ सर क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर, और अब जैसे सुनने में आ रहा है 3 लोग बैठे हैं भूख हड़ताल पे, कौन कौन है वो? देखिए मैं बैठा हूँ, विनोद भाई बैठे हैं और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय था। सुबह से मानवता मानवता कर रहे थे और अचानक ऐसे ही बदतमीजी करने लग गए ये लोग। आप देखिए कपड़े फाड़ दिए महिलाओं के, नाखून लगा दिए। अभी सारी महिलाओं का मेडिकल करवा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ध्यान रखे, अभी RTI भी लगा रहे हैं कौन कौन लोग आज आए थे। ध्यान रखिएगा, पुष्कर सिंह धामी के फोन पे आपने ये किया है, जब पुलिस प्राधिकरण जाएंगे तो पुष्कर सिंह धामी आपको बचाने नहीं आएगा, वहाँ पर आपको व्यक्तिगत तौर पर पेश होना पड़ेगा। अभी कोर्ट भी जा रहे हैं हम लोग इस मामले में। जो आपने आज किया है बहुत निंदनीय है। उसकी व्यक्तिगत इच्छा है, मेरी व्यक्तिगत इच्छा है। अगर मुझे मरना है तो आप कैसे मुझे मजबूर कर सकते हैं, कैसे आप मुझे जो है जबरदस्ती उठवा सकते हैं। भूपेंद्र कोरंगा का स्वास्थ्य खराब नहीं था, उसकी झूठी फर्जी रिपोर्टें बनाई गई, फर्जी रिपोर्टों के आधार पर जो है उनको वो किया गया। मेरा निवेदन आपसे है कि जनता से मेरा ये निवेदन है, आज समय अपने बच्चों के लिए बाहर निकलने का है। आज समय पीयूष जोशी के साथ देने का या भूपेंद्र कोरंगा के साथ देने का नहीं है। आज आपको अपने बच्चों के लिए बाहर आना है। आज देखिए मेरी मम्मी यहाँ है, मेरी दीदी यहाँ है, मेरा भांजा यहाँ है, मेरा पूरा परिवार यहाँ है। क्या आप लोगों में हिम्मत नहीं रही कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़े? क्या आप लोगों में हिम्मत नहीं रही कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए आगे आए? सरकार के लिए कल हमने भैंस के आगे बीन के बजाई, आज उन्होंने ऐसा अमानवता वाला रवैया अपना लिया। आप ये देखिए कितना निंदनीय कृत्य आज पुलिस ने किया है। महिलाओं के साथ उनके कपड़े फाड़ दिए, लड़कों को गाली दे रहे हैं माँ बहन की, लड़कियों को ऐसे चोटी काटी गई है, उनके पूरे शरीर में जगह जगह निशान है, छेड़खानी महिलाओं के साथ की गई है। मतलब इतनी निंदनीय नैनीताल पुलिस कर क्या रही है? नैनीताल में जिला पंचायत का अपहरण कांड हो जाता है, वहाँ कुछ नहीं कर पाती है, पूरा फेलियर पुलिस का। और हम लोग आंदोलन में बैठते हैं तो कालिक लेके आ जाते हैं धाकड़ भैंस के ऊपर वो पूछने के लिए। अभी मैं फिर कह रहा हूँ, धाकड़ भैंस आई थी, इस बार असली का गधा आएगा, उसका नाम हैंडसम गधा होगा। बिल्कुल हैंडसम गधा लेके आएंगे। हैंडसम किसी का टैग नेम नहीं है, हमारे बहुत साथी जो है हैंडसम है। तो अगर इस बार अगर कुछ बदतमीजी करी 2 तारीख से पहले अगर CBI जांच नहीं होती है तो ध्यान रखिएगा कि अभी शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, इसको आप मजबूरन आपने आज जो है चिंगारी छोड़ी है। इस चिंगारी का प्रतिघात देहरादून का युवा, पूरे प्रदेश का युवा कैसे करेगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी। जैसे भूपेंद्र कोरंगा जी भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, तो ये भूख हड़ताल खत्म करवाने के लिए उनको जबरदस्ती उठाया है, तो क्या लगता है कि उनको इसलिए उठवाया गया है कि लड़ाई जो है यहीं पे रुक जाए? लड़ाई रुकी कहाँ, एक भूपेंद्र गया, दूसरा पीयूष आ गया ना। हमने पहले ही तय किया था, हमें पता था कि आंदोलनों में ये होता है कि जो आंदोलनों को लीड करेंगे, इसीलिए हमने बैकग्राउंड लीडरशिप पूरी तैयार रखी है। इसके बाद मैं बैठा हूँ, पिछला मैंने भी 8 से 10 दिनों का अनशन मैंने पूर्व में किया हुआ है। तो ये प्रशासन से मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये है कि 10-15 दिन से पहले अगर यहाँ धरना स्थल पे भटक भर गए, आप भटक भर जाना, आप भटक भर जाना है, आप भटक भर जाना। मेरा वकील कोर्ट में खड़ा होगा और आपके ऊपर मुकदमा चल रहा होगा, ये बात ध्यान रखना। आज मेरे परिवार के पूरे लोग यहाँ हैं। मेरा सवाल आप लोगों से है जो घर में बैठ के सो के इन वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों का जमीर मर गया है क्या? पेपर लीक बार बार हो रहा है, पेपर लीक, और आप लोग घर में सोए हैं। ये बड़ा निंदनीय वो है। आप लोग जो है इसमें तत्काल कार्रवाई करें, नहीं तो फिर एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। तो देखा यहाँ पे सरकार की जो कोशिश है भूख हड़ताल को खत्म करने की, ये जो युवाओं की लड़ाई है उसको खत्म करने की कोशिश कैसे नाकामयाब होते हुए दिखाई दी, क्योंकि यहाँ पे से एक भूपेंद्र कोरंगा जी गए तो यहाँ पे कितने लोग भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं और आगे भी ऐसी लड़ाई जो है जारी रहने वाली है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहिए News 31। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं किरण, धन्यवाद।